मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज के इस सेशन में हम लोग के पैसिव वॉइस के अच्छे क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, वे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट होता है, उनका डिस्कशन करेंगे। पहला है इट इज टाइम टू शट द शॉप, द पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द अबाव एज। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इस सेंटेंस की पैसिव कंस्ट्रक्शन क्या है। इट इज टाइम टू शट द शॉप। ये टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस बनानी है, यानी इसमें जो पैसिव वॉइस की बनानी है वो इस वर्ब की बनानी है, टू शट। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कह दो, टू इन्फिनिटिव कह दो, उसकी पैसिव वॉइस बनती है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल कह दो, या फिर क्या कह दो, थर्ड फॉर्म कह दो। यानी इसकी पैसिव वॉइस ये बननी है। यानी जहां कहीं भी आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे वो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें यदि ठीक है तो वो आंसर हो सकता है। अब इसमें सट जो है, इसमें कई बार क्वेश्चन इसलिए भी पूछ लिया जाता है कि सट जो है वो इरेगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? इरेगुलर वर्ब है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि एक ऑप्शन में आपको क्या दे दे, SHUTTED, सटेड दे दे, और आपको लगेगा कि शायद इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, सटेड हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसकी तीनों वर्ब जो हैं वो क्या होती हैं, शट, शट, शट और सेट। ये इसकी तीनों वर्ब फॉर्म्स है। तो एक बात तो समझ में आ गई हमारे। अब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, टू बी सट होनी चाहिए। यानी पैसिव कंस्ट्रक्शन जो वर्ब आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, टू बी सट मिलेगी। यानी पहली आवश्यकता जो है वो ये होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ऑप्शन में तो वो फिर आंसर नहीं हो सकता। देखो, शुड बी सट है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर सटिंग द शॉप, ये नहीं हो सकती। इट इज टाइम दैट द शॉप बी सट, ये नहीं हो सकती। और इट इज टाइम फॉर द, देखो ये है इसमें टू बी सट। तो देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्लियर है? ये कब कर लिया आपने, जब आपके पास इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर था कि टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस बनती क्या है, तब आपने इसको कर लिया। बाकी चीजें आपको नहीं भी आ रही हैं तब भी चांसेस इस बात के होते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही हो जाए। अब हम इसको पूरे को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये बनेगी कैसे। देखिएगा, इट इज टाइम से जब अपन पैसिव वॉइस सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, जब उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट इज टाइम को चेंज नहीं करते हैं। इट इज टाइम को क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते। इट इज टाइम को अपन जो की तो लिखेंगे। फिर ये टाइम किसके लिए है, फॉर द शॉप। जो इस सट का ऑब्जेक्ट है, ये देखिएगा, सट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप। तो अपन ऑब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे। इट इज टाइम फॉर द शॉप, और उसके बाद टू इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस बना देंगे टू बी सेट। ये बात समझ में आ गई भाई आपके? टू बी सेट आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, ये ऐसे भी हो सकता था सेंटेंस। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, ये लिखते हैं अपन। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। आप लोग भी बना सकते हैं, इसको बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। इट इज टाइम को क्या करेंगे हम लोग के जो की तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इट इज टाइम, हमने लिख दिया। इट इज टाइम फॉर द क्लास, यहां अपन लिखेंगे इट इज टाइम फॉर द क्लास। और पैसिव वॉइस जो बननी है वो टू इन्फिनिटिव की बननी है, और क्या बन जाएगी, टू बी स्टार्टेड बन जाएगी। इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड, ये आपकी बन गई। ठीक है, इट इज टाइम टू लीव द क्लास, ऐसा हो सकता है। इट इज टाइम
It is time. It is time to leave. LEAV. It is time to leave the class. ये समय हो गया क्लास छोड़ने का. तब क्या बना दोगे आप लोग? It is time for the class to be left. It is time for the class. किसका समय हो गया? क्लास के लिए समय हो गया. For the class. सॉरी भाई. To be left. मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल समझ में आ गया. लेकिन ऐसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, जिस तरह से आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. मानो ये हो गया आपका सेंटेंस है, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भी? बना के देखते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है? टू इन्फिनिटिव है, टू वेस्ट है इसमें. आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. सभी लोग के कोशिश करेंगे. आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए. इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसमें भी पैसिव वॉइस जिसकी बनती है वो कौन सी वर्ब है? टू वेस्ट है. तो क्या बनेगी? टू बी वेस्टेड बनेगी. यहां से बन लिख देंगे आई डोंट हैव टाइम टू बी वेस्टेड. आई डोंट हैव टाइम टू बी वेस्टेड. ये भी समझ में आ गया. आई डोंट हैव की बजाय क्या हो सकता? देयर इज नो टाइम टू वेस्ट. ये भी हो सकता था. देयर इज नो टाइम टू वेस्ट. देयर इज नो टाइम टू वेस्ट. तो इसकी कैसे बनाएंगे? देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड. इसकी भी बन जाएगी देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड. तो इस प्रकार से टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस जो है वो आप बना लेंगे ठीक तरीके से. और इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इनको देख लेंगे. बहुत आसान भी है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मुश्किल है इसमें. चलो नेक्स्ट देखते हैं. The students nominated him secretary of their club. इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है. पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म तो होनी ही चाहिए. द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम. तो किसको आएगा? ही वॉज नॉमिनेटेड. देखो यहां नॉमिनेटेड है, इसका मतलब ये पास्ट का सिंपल टेंस. क्या अभी आप अपनी अप्रोच को ठीक कीजिएगा. क्वेश्चन सोल्व करने की जो आपकी अप्रोच है उसको ठीक करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे. हमने यहां देख लिया पास्ट सिंपल है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में आपको कहीं न कहीं वॉज या फॉर वर आपको मिलेगा ही मिलेगा. ऑब्जेक्ट हिम है, इसका मतलब क्या मिलेगा? वॉज मिलेगा. और क्या मिलेगा? ही मिलेगा. उसका जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही वॉज. और थर्ड फॉर्म क्या होनी है? नॉमिनेटेड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करनी है. तो देखिएगा इसमें ही इज नॉमिनेटेड. ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इज नहीं होगा. क्या होगा? वॉज होगा. एग्जाम में कई बच्चे जल्दबाजी में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं. अभी आप लोगों ने जो एग्जाम दी होगी और फिर आप बाहर आके देखते हैं तो आपको लगेगा सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत आसान क्वेश्चंस थे लेकिन फिर भी गलत हो गए. उसकी वजह ये होती है कि आपकी अप्रोच जो है वो ठीक नहीं होती है. आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि इसमें इज आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए. सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब नॉमिनेटेड वॉज. इसमें वॉज तो है लेकिन हमें शुरुआत किससे करनी है? ही से करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है? ही है. और ही इसमें ये क्या है? ये देखिएगा अपोजिशन है, तो ये भी नहीं होगा. क्या होगा? ही वॉज नॉमिनेटेड. उसको नॉमिनेट किया गया क्या? सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स. तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा. ही वॉज नॉमिनेटेड. ठीक है.